फ़क्र है कि इंडिया में भी बड़ा हुस्न है, क्योंकि ये एक ही मुल्क है, सिर्फ बॉर्डर का फ़र्क है। मिस यूनिवर्स इज इंडिया। ऑनेस्टली मैं तो यही करूँगा कि स्टार्ट से देखें कि इंडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, उनकी इंडस्ट्री है, उन्होंने इसमें काम करना है। और पाकिस्तान में लड़कियों को बहुत सारी हर्डल्स हैं। कैसी तब्दीली, मतलब मिस यूनिवर्स जो है वो इसलिए नहीं बन रही क्योंकि इमरान खान नहीं चाह रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे इंडिया को? मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, ठीक से बढ़ाएं। अब की तरह ऐसे नहीं है कि पुरानी चीज़ें उठा उठा के सामने लेते हैं। ये कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर इस चीज़ को अच्छा नहीं देखा जाता। हालांकि देखिए, अब उन्होंने जब अनाउंसमेंट की तो उन्होंने उसका नाम नहीं बोला, उन्होंने बोला इंडिया। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ अच्छी है और इंडिया इस चीज़ पे बहुत मेहनत करता है, बहुत एफर्ट करता है और अपनी इंडस्ट्री को खास तौर पे बहुत सीरियस लेके चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ट्रेंडिंग टुडे। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। जी हाँ, इंडिया ने तीसरी बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इंडिया को मिल चुका है। हरनाज सिंधु जो कि एक इंडिया के छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने इंडिया को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हासिल करवा दिया है। आज हम पब्लिक से जानेंगे कि इंडिया की इस अचीवमेंट पे उनका क्या रिएक्शन है। तो आइए चलते हैं अपनी आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा गुड नेम है जमशेद लोरिया। अच्छा जमशेद, मुझे ये बताएं कि मिस यूनिवर्स का खिताब इंडिया ने तीसरी बार हासिल कर लिया है। हरनाज सिंधु ने मिस यूनिवर्स का खिताब इंडिया के नाम करवा दिया है। आप मुझे ये बताएं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है, वो बड़ी खूबसूरत थी और वो ये होना चाहिए था मेरे ख्याल से। क्यों? मुझे तो बड़ा फ़क्र है कि इंडिया में भी बड़ा हुस्न है, क्योंकि ये एक ही मुल्क है, सिर्फ बॉर्डर का फ़र्क है। ठीक है ना? तो ये एक ही चीज़ है और मैं बड़ा खुश हूँ। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हुस्न है। मैं तो ये बात अभी सोच सोच के पागल हो रहा हूँ, कितना हुस्न पाकिस्तान में भी है, उससे ज़्यादा इंडिया में है। और मैं उनका फ़ैन हूँ। ये जो सी आप नाम ले रही हैं, अभी नाम नहीं मुझे इनका याद आ रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन मैं इनका फ़ैन हूँ। अच्छा, नाम पता नहीं है और फैन है। फैन भूल जाता हूँ, यानी कि मुश्किल नेम है इनका ना। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि फिर पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है? पाकिस्तान क्यों नहीं इन फहरिस्तों में आता कि वो मिस यूनिवर्स का भी खिताब हासिल कर रहे हैं, वो लोग बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज भी बन रहे हैं। पाकिस्तान किधर लैग कर रहा है? उनकी ऑडियंस हुकूमत के साथ है। अच्छा, ठीक है ना, वो उनको पूरा कोऑपरेट करती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे उसके टॉपिक उसके सारे हमें इत्तेफाक नहीं है हम लोगों में। क्यों नहीं इत्तेफाक हम लोगों में? मुझे क्या पता, आप पाकिस्तानी नहीं है? वो तो मैं हूँ। चले, मैं अगर आपसे कुछ कह रहा था कि ये हम ये मिलके ये कुछ काम ऐसा कर लेते हैं, कुछ ऐसा, आप बोलेंगे नहीं, पहले आप यही बताएंगे मुझे कितना मिलेगा, कितने % मिलेगा। तो ऑफ कोर्स सारे जो हैं कि रेवेन्यू के पीछे, एक फाइनेंशियल कॉस्ट के पीछे भाग रहे होते हैं। आप क्या कहते हैं कि आप फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग है, तो आपको कोई पैसों की जरूरत नहीं है? ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना। अच्छा, कुछ ऐसा होना चाहिए। डाल दे हुकूमत पे भी। और अवाम पे भी डिपेंडेड है ये चीज़ कि मिलजुल के जो से भी हमारे ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इनके साथ मिलकर सपोर्ट करें इनको। चाहे महंगाई हो रही है, जो भी हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी तब्दीली भी आनी चाहिए जो अभी आपने बोला। अच्छा, ऐसी तब्दीली कैसी तब्दीली, मतलब मिस यूनिवर्स जो है वो इसलिए नहीं बन रही क्योंकि इमरान खान नहीं चाह रहे। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। हरनाज सिंधु ने ये खिताब इंडिया के नाम करवाया है। तो आप मुझे बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली मैं तो यही करूँगा कि स्टार्ट से देखें कि इंडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, उनकी इंडस्ट्री है, उन्होंने इसमें काम करना है। और पाकिस्तान में लड़कियों को बहुत सारी हर्डल्स हैं, वो जो क्रॉस करके नहीं जा सकते। कुछ हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं, कुछ हमारे शरीयत के बैरियर्स हैं। इसके वजह से पाकिस्तान वो इस लेवल तक जाके लड़कियां रिप्रेजेंट नहीं कर सकती अपने कंट्री को। इंडिया वाले कर सकते हैं, क्योंकि उनका कल्चर देखें, उनका जब भी देखेंगे उनके डांस शो उनका रिप्रेजेंट कर रहा है, हर चीज़ में वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म उनको। अच्छा, तो पाकिस्तान जो है उनको क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जाता? पाकिस्तान जो है वो कहाँ लैग कर रहा है? देखें, सबसे पहले प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड, देखिए अब पीछे बोल कर रहा था, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा था सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए। देखें अब उनके पास कंटेंट आएंगे नहीं है देने के लिए, कंटेंट्स नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं आएंगे देने के लिए। क्योंकि देखें, लड़की घर से बाहर निकलेगी, 100 पूछने वाले हैं, भाई पूछेगा, बाप पूछेगा कि आपने नहीं जाना, क्योंकि हमारी शरीयत है, हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो इंडिया में इस चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है, इस वजह से इंडिया आगे निकल गया पाकिस्तान से इस काम में। पाकिस्तान इसमें नहीं, कभी भी नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान शायद ही है कि इस काम में आगे जाए। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे इंडिया को? मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं,
ठीक से बनाएं। अब की तरह ऐसे नहीं है कि पुरानी चीज़ें उठा के सामने लेते हैं। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रहे हैं उसको, उनकी तो इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पुरानी चीज़ें लेके आ रहे हैं? नहीं देखें, अब सॉन्ग्स उनके उठा के देख लें, पुराने ओल्ड सॉन्ग्स को कर रहे हैं, रीमेक करके दी जा रहे हैं, कोई न्यू थिंग नहीं आ रही है सच, तो आनी चाहिए इस वजह। अच्छा, प्लीज़ हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ये साहब जो कह रहे हैं वो सही है क्या? आपकी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो कोई नई चीज़ नहीं लेकर आ रही। मेरा तो मानना ये है कि बहुत अच्छी जा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री और वो बहुत नई चीज़ें लेकर आ रही है। रिमिक्स गानों के जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो सदाबहार गाने हैं, आप उनको रिमिक्स करके दोबारा लोगों के दिल जो है, हमारी नई यूथ जो है वो पुराने गाने बहुत कम सुनती है, तो वो रिमिक्स सुनना पसंद करती है, इसलिए वो रिमिक्स लेकर आते हैं। रीमिक्स करें तो सही, लेकिन उनका बेड़ा गर्क तो ना करें। देखिए गाने आपको जो लगता है अच्छा वो बेड़ा गर्क कर देते हैं, जो अच्छा खासा सॉन्ग होता है, ओल्ड एवरग्रीन सॉन्ग होता है, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं पकड़ के। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान। अरसलान, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने 3rd टाइम मिस यूनिवर्स का खिताब, मिस यूनिवर्स 2021 जो है वो इंडिया को मिल गया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हरनाज सिंधु शायद नाम है उस लड़की का, तो मिलना चाहिए उनको, क्योंकि वो इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। उनका शोबिज़ जो उनकी इंडस्ट्री है वो बहुत ही हाई लेवल पे है, यानी कि अगर आप हॉलीवुड के साथ उसको कंपेयर करो तो मे बी कि इंडिया फिर भी थोड़ा सा उनसे ऊपर ही जा रही है। तो उसमें ये है कि पहली जो 2 मिस यूनिवर्स बनी वो तो बैक टू बैक बनी थी, यानी कि 1-2 ईयर्स के बाद ही बन गई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी गैप आ गया बीच में। लेकिन अब ये जो बनी है ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे भी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और ये कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर इस चीज़ को अच्छा नहीं देखा जाता। हालांकि देखिए, अब उन्होंने जब अनाउंसमेंट की तो उन्होंने उसका नाम नहीं बोला, उन्होंने बोला इंडिया, तो इंडिया बोला ना उन्होंने, तो कहने का तो वहाँ पर कौन जाना जा रहा है? इंडिया जाना जा रहा है। वो लड़की बाद में जानी जा रही, पहले कंट्री जानी जा रही है। तो इसी तरह अगर हमारे यहाँ पर भी हो, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये एक आर्ट है, ये एक टैलेंट है, एक शोपीस एरिया है, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या नहीं होता आप बताएं। यहाँ पर जो है इंडियन जैसे कपड़े पहने जाते हैं, उस ट्रेंड, काफ़ी ट्रेंड्स को फॉलो भी किया जा रहा है, जहाँ वो चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, तो यहाँ इस चीज़ को भी फॉलो करें जिसमें हमारी कंट्री को ग्रोथ मिले, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, जिस तरह वो लोग रोशन कर रहे हैं। उनके लिए सबसे पहले तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी मैं करना चाहूँगा। तो ये है कि अच्छा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है कहाँ लैग कर रहा है जब इन चीज़ों की बारी आती है? सीईओज बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो हैं वो उनकी सीट्स पर बैठे हुए हैं इंडियंस, पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है? पाकिस्तान को भी इन चीज़ों को देखना चाहिए और इससे सबक हासिल करना चाहिए। भाई हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं है। जी, मैंने आपको वही कहा है कि अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं ना, तो उनको प्रॉपरली फॉलो करें। जहाँ पर लैग हम भला कहाँ पर कर रहे हैं, वो लोग इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। हमारी यहाँ की जो इंडस्ट्री है ना, वो मैं 1-2 इंटरव्यूज़ भी देख रहा था, वो कहते हैं यहाँ पर कोई अपना बुखार ना किसी को दे। अगर वो चीज़ें नहीं देंगे तो हम यहाँ पे क्या इन्वेस्ट करेंगे? क्या हम 20 साल से वही 2-4 चेहरे अपने टीवी पे देखते आ रहे हैं, नए किसी लड़के को या लड़की को चांस ही नहीं मिल रहा इस चीज़ में। जब आप एक चीज़ को चलाओगे नहीं, एक चीज़ को इन्वेस्ट नहीं करोगे उसमें, तो आपकी कोई भी इंडस्ट्री है वो कैसे चलेगी? चाहे वो शोबीज़ हो, या आपका एजुकेशनल सिस्टम हो, या आपका IT डिपार्टमेंट हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेब अहमद। अच्छा सुहेब, मुझे ये बताओ कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इंडिया ने 3री बार जीत लिया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया ने 3री बार जीता है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उनको बड़ी टाइम बाद 2000 में उन्होंने जीता था। 20 साल बाद हरनाज सिंधु ने जो है ये दोबारा इंडियंस को खुशी का मौका, खुशी की लहर चलाई है इंडिया में। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ अच्छी है और इंडिया इस चीज़ पे बहुत मेहनत करता है, बहुत एफर्ट करता है और अपनी इंडस्ट्री को ख़ास तौर पे बहुत सीरियस लेके चलता है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ को इतना टाइम देते हैं, इतना उस पर पैसे उस पर स्पेंड करते हैं, तो वो फिर उसका कोई ना कोई रिजल्ट अच्छा ही आता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कहाँ पे इन चीज़ों में लैग कर रहा है? हम भी तो किसी से कम नहीं है ना, तो फिर पाकिस्तानी जो हैं वो क्यों नहीं आगे जा रहे हैं? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो क्या डिटर्मिन्ड नहीं है? क्या वजह क्या है? मुझे आप ये वजह बताओ। बेसिकली पाकिस्तान का मसला ये है कि वो किसी से पीछे नहीं है, लेकिन वो अपने आप में ही इंडस्ट्री के अंदर ही हर बंदा एक दूसरे से आगे है, वो ये समझता है। तो जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, पूरा टीम वर्क नहीं होगा, तब तक हम लोग, अब देखें ना, कोई चीज़ अगर हमें बाहर क्या कहते हैं शो करनी होती है,
मुल्क से बाहर, तो उससे पहले घर के अंदर कोई चीज़ सही होगी तो हम बाहर वाले को कुछ पेश कर सकेंगे ना, कि ये जी हमारी प्रोफाइल या पोर्टफोलियो है। तो जब तक हमारे पास अंदर ही कुछ नहीं है, इंडस्ट्री के अंदर सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हर बंदा इस दौड़ में कि मैं आगे निकल जाऊँ, हमें जिस दिन ये चीज़ आ जाएगी ना यार, चलो मैं नहीं ये सही है, तो पाकिस्तानी नाम तो पाकिस्तान का ही आगे बढ़ रहा है ना, तो जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी लोगों में, इंडस्ट्री में, उस दिन इंशाल्लाह हम भी जो है यहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी सलमान बिन यूसुफ। अच्छा सलमान, मुझे बताएं कि थर्ड टाइम इंडिया ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? शायद 21 ईयर्स के बाद उन्होंने जीता है, 21 साल के बाद जीता है। इसके बारे में ये कहूँगा कि इंडिया का कल्चर ऐसा है, उनको इजाज़त है, क्योंकि जब मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हो रहा होता है तो उस वक्त लिबास कुछ इस तरह के होते हैं कि वहाँ उनको इस चीज़ से कोई इशू नहीं है, तो पाकिस्तानी जा नहीं सकते ना। तो इंडिया चूँकि ब्राउन पीपल में आते हैं हम लोग, और जो गोरे हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो ब्राउन स्किन को बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा एज मिलता है इंडिया को अपनी खूबसूरती को। लेकिन सर, सिर्फ ब्यूटी नहीं देखी जाती वहाँ पर, उधर ब्रेन भी टेस्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लेवल्स होते हैं जिनमें से उनको गुजरना पड़ता है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग से लेकर बहुत सारे ऐसे लेवल्स होते हैं जिसमें से गुजर के आगे जाना होता है। तो दे आर ब्यूटी विद ब्रेन्स, जो कि वहाँ पर एक मिस यूनिवर्स का खिताब छोटा खिताब नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ ब्यूटी देखी जाती है वहाँ? एक्चुअली आपने सही कहा कि ब्यूटी विद ब्रेन वाला सिलसिला होता है वहाँ पर, कि एंड पे जो क्वेश्चनिंग होती है, आंसरिंग होती है, उसमें उनका ब्रेन, उनके आईक्यू लेवल, उनके इंटेलिजेंस, हर चीज़ चेक की जा रही होती है, उनकी ह्यूमैनिटी चेक की जाती है, हर चीज़ उनके हवाले से चेक की। तो इसका एक बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है। सबसे पहले वो मिस इंडिया बनती है, मिस इंडिया के बाद वो कंपटीशन जीतने के लिए जाती है, उधर वो उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर इंडिया की लॉबी एक बहुत बड़ी लॉबी है जो कि इन तमाम चीज़ों को कई जगहों पे वो कंट्रोल करती है। हमारे इकॉनमी, वर्ल्ड इकॉनमी में हमारे बैठे हुए हैं, यानी कि हमारे नहीं, मतलब इंडिया के लोग बैठे हुए हैं, IMF में इंडिया के लोग बैठे हैं, PCB में इंडिया, उसमें ICC में इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह और बहुत सी जगहों पे इंडिया के अपने लोग बैठे हुए हैं। और तो जब इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास टैलेंट है, उनके पास जो है वो एक डिटर्मिन्ड गोल्स हैं, जो कि वो इधर उधर नहीं देखते हैं, उन्होंने डिटर्मिन्ड रहते हैं अपने गोल्स को लेके, तो उनके पास ये सब कुछ है। और पाकिस्तान जो है वो कहाँ लैक कर रहा है कि वो क्यों नहीं जैसे बड़े इदारों की सीट्स पे जाके अच्छा, मैं आपको सबसे पहले तो यानी कि मैं आपकी वसातत से मैं ये एक ओपिनियन देना चाहूँगा, मशवरा है कि प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग इंडिया विद पाकिस्तान। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन आपस में नहीं बनता। कैसे? हम सिर्फ एक चीज़ में एक जैसे हैं, बाकी हमारी सब चीज़ें अलग अलग हैं। हम सिर्फ कल्चरल वाइज एक जैसे हैं, अदरवाइज़ ना हमारी आर्मी, ना हम जोग्राफ़ी तौर पे, हम जियोग्राफिकली हम उनसे चेंज हैं, हम तादाद में उनसे कम है, हमारी आर्मी उनसे कम है, हमारे वसाइल उनसे कम हैं, हमारी इकॉनमी उनसे कम है। हम हर, यानी कि कम का मतलब ये है कि पाकिस्तान का रकबा थोड़ा है तो इसलिए वहाँ पर थोड़े लोग रहते हैं, इंडिया में रकबा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर 1.25 अरब लोग रहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि 1000 लोगों में से टैलेंटेड लोग निकालने हैं, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के टैलेंट्स की बात करें, जिस अभी आपने कहा कि उधर टैलेंट हैं वो इसलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको कहूँ कि 1000 लोगों में से टैलेंट निकाले तो कम से कम 50 लोगों को निकाल के ले आएंगे। अगर मैं कहूँ कि 100 लोगों में से टैलेंट निकालें तो आप 5 लोग, अगर हम सिर्फ परसेंटेज पे जाएं, 10% पे जाएं, तो 5 लोगों को आप निकाल के ले आएंगे। तो कहाँ 50 लोगों का टैलेंट और कहाँ 5 लोगों का टैलेंट। अगर हम एवरेज वाइज भी जाएं तो उसके बावजूद हम एवरेज के हिसाब से तो उनको कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब उन 50 लोगों में कितने लोग आगे कहाँ कहाँ जाते हैं, अब आप ये समझ लें कि जैसे 50 इदारे हैं, एक टैलेंटेड बंदा 50 इदारों में जाके बैठ गया, और लेकिन हमारे 5 लोग 50 इदारों में तो नहीं बैठ सकते ना, तो वो 5 गिने चुने 5 इदारों में जाके बैठ गए। तो फिर हम ऐसी सूरत में हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को एक जैसा होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि इंडिया की इस अचीवमेंट पे लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए, कुछ लोग बहुत खुश थे, कुछ लोगों ने कहा कि उन लोगों को उनकी मार्केट की वजह से ये अचीवमेंट मिली है।
आपका क्या ख्याल है, हमारे व्यूअर्स, हमारे देखने वाले क्या कहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। हम आपकी राय के मुंतज़िर रहते हैं हमेशा से। आप प्लीज़ प्यार से बताइएगा हमें कि हमारी कौन सी बात आपको बुरी लगी है। प्लीज़ पॉजिटिविटी फैलाइए, सख्त अल्फाज मत यूज़ कीजिए क्योंकि हमें भी बुरा लगता है। तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोज़ आप तक जाती रहें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारी नई वीडियोज़ देखने के लिए दोबारा हम आपके साथ हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।